वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ख़ास तौर पर जो बच्चे बैंक, एसएससी, सीपीएसआई, एनडीए, सीडीएस या एयरफोर्स XY की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आज जो मैं लूँगा बच्चों, वो प्रोनाउन पार्ट 1 है। आज प्रोनाउन पार्ट 1 को मैं लूँगा और दिखाऊंगा कि क्या इसका क्या फंक्शन है। तो प्रोनाउन, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, शब्द से ही पता चल रहा है। प्रोनाउन को अगर हम लिखें, प्रोनाउन क्या है? प्रो प्लस नाउन से बना है। किससे बना है? प्रो प्लस नाउन, मतलब नाउन के लिए जो यूज होता है। तो इसका मतलब ये होगा, प्रो प्लस नाउन का मतलब कि एक्टिंग। क्या होगा बच्चों? एक्टिंग एज अ नाउन। एक्टिंग एज अ नाउन, जो नाउन की तरह क्या करता है बच्चों? एक्ट करेगा, मतलब नाउन के स्थान पर यूज होगा। आप कह सकते हैं कि टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन इज यूज। तो प्रोनाउन किसे? फार। प्रोनाउन को आप एक्टिंग एज ए नाउन कहिए, चाहे आप इसको ऐसे कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रो प्लस नाउन मतलब क्या? प्रो प्लस नाउन का मतलब यहाँ पर ये होगा बच्चों, क्या? फार नाउन, जो नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए? नाउन के स्थान पर आता है, यानी नाउन के बदले में जो यूज होता है वही क्या होता है? हमारा प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन की अगर हम डिफिनीशन की बात करें बच्चों, तो प्रोनाउन होता क्या है? जैसे अगर आपने बोला कि, अगर हमने बोला कि रोहित, हमने यहाँ पर बोला रोहित वेंट टू मार्केट। रोहित वेंट टू मार्केट बिकॉज रोहित वांटेड टू बाई अ कार। राइट। अब ये हमने लिखा सेंटेंस, यहाँ पर भी हमने लिखा रोहित और यहाँ पर भी हम क्या लिखा? रोहित हमने लिखा। ठीक है। अब हम बार बार रोहित लिखने के बजाय हम इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। क्या? रोहित वेंट टू मार्केट बिकॉज ही wanted टू बाई अ कार। राइट। तो यहाँ पर जो हम ही यूज कर रहे हैं बच्चों, यही हमारा क्या हो जाता है? प्रोनाउन यूज होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। तो आइए पहले हम इसके डिफिनीशन की बात करते हैं बच्चों, इसके बाद हम फिर इस पर आते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? फार नाउन, जो नाउन के लिए यूज होता है। प्रोनाउन क्या है? फार प्लस नाउन, यानी प्रो प्लस नाउन यानी फार नाउन, जो नाउन के लिए यूज होता है। प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए, यानी नाउन के बदले में यूज होता है। तो हम कह सकते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या निकल कर आएगी बच्चों? तो इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या निकल कर आएगी डिफिनीशन? जरा देखते हैं डिफिनीशन क्या है बच्चों। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो क्या होगा बच्चों? डिफिनीशन क्या होगी? तो डिफिनीशन क्या निकल कर आती है बच्चों? इसकी डिफिनीशन क्या होगी? इट इज अ वर्ड यूज्ड in a place
इट इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। It is a word used in a place of noun. In other words, we can say that to avoid reputation of a noun, pronoun is used, right? तो क्या है बच्चों, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। उसके बाद क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट हम कह सकते हैं क्या, टू अवॉइड, दूसरे शब्दों हम क्या कह सकते हैं कि टू अवॉइड रिपिटेशन ऑफ ए नाउन, नाउन के रिपिटेशन से बचने के लिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाउन के रिपिटेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट। नाउन के रिपिटेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाउन के रिपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। नाउन को जो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो नाउन के वो बार बार रिपीटेशन से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अब एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों कि कैसे नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इसका। तो एग्जाम्पल में हमने लिया, एग्जाम्पल में नंबर 1 क्या, अगर हम बोले वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट इज इजियर देन स्विमिंग। तो अगर हम यहाँ पर बोलें क्या, हमने यहाँ पर बोला कि राम प्रसाद वर्मा जी went to Delhi and Ram Prasad वर्मा जी bought a car, राइट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, हम राम प्रसाद वर्मा जी, इतना बड़ा नाम हम बार बार ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी लिया है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब सेंटेंस भी बड़ा हो गया है। अगर हम यहाँ पर चाहें बच्चों तो यहाँ पर हम क्या यूज कर दें, प्रोनाउन यूज कर दें, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए। कैसे, अगर हमने यहाँ पर बोले इस तरह से कि अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि राम प्रसाद वर्मा जी बॉट, राम प्रसाद वर्मा जी went to market and he bought a car, राइट, and he bought a car। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर राम प्रसाद वर्मा जी एक बार लिखा, दूसरी बार हमने क्या किया कि वहाँ पर प्रोनाउन यूज कर दिया, ही यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन। उसके बदले में उसके स्थान पर हमने क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया।
यहाँ पर हमने लिखा है सेंटेंस, राम प्रसाद वर्मा जी वेंट टू मार्केट एंड राम प्रसाद वर्मा जी बॉट अ कार। फिर हमने प्रोनाउन यूज करके कैसे किया है, राम प्रसाद वर्मा जी वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट अ कार, यानी उसके स्थान पर हमने क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया। बोलिए बच्चों क्या यूज किया है, देखिए प्रोनाउन यूज कर दिया। तो क्या है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड, यानी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए बच्चों हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पर राम प्रसाद वर्मा जी हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, उसके स्थान पर हमने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, ही यूज कर दिया। राम प्रसाद वर्मा जी वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट अ कार, यानी बार बार राम प्रसाद वर्मा लिखना ठीक नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर क्या यूज कर दीजिए, आप प्रोनाउन यूज कर दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिया, हमने लिखा दूसरा एग्जाम्पल क्या, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया नेहा, नेहा सा, नेहा सा, नेहा इन द मिरर, नेहा सा नेहा इन द मिरर, नेहा ने नेहा को दर्पण में देखा। अब बार बार हम नेहा लिख रहे हैं, इसके स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या बच्चों, नेहा, नेहा सा। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि नेहा ने खुद को दर्पण में देखा, तो सही सेंटेंस क्या होगा, नेहा सा हर सेल्फ इन द मिरर, राइट। क्या यूज करोगे, नेहा सा हर सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पर जो बच्चों हम क्या यूज कर रहे हैं, हर सेल्फ जो यूज कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बच्चों, कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सेंटेंस, अब ये जो है ग्रामेटिकली सही है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन ये अगर जो आप बोल रहे हो बच्चों, ये इनफॉर्मल सेंटेंस है। नेहा सा नेहा इन द मिरर नहीं, बल्कि नेहा सा हर सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेना चाहेंगे बच्चों। अगर हमने लिया इस तरह से सेंटेंस हमने लिया, सपोज करिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, हमने लिखा walking is a form of exercise. Walking is a form of exercise. उसके बाद फिर हमने लिखा, इसी सेंटेंस को आगे लिखा, walking is easier than swimming. वॉकिंग इज ईजियर दैन स्विमिंग। देखिए यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिखा, वॉकिंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उसके बाद फिर लिख रहे हैं वॉकिंग इज ईजियर दैन स्विमिंग। तो हम इस सेंटेंस को चाहें बच्चों तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इसके बाद फिर है, यहाँ पर फुल स्टॉप है बच्चों, फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ईजियर दैन स्विमिंग। इट इज ईजियर दैन स्विमिंग, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब वॉकिंग हम यहाँ भी लिख रहे हैं और वॉकिंग यहाँ पर भी लिख रहे हैं।
ना। हमने बोला कि वॉकिंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, फुल स्टॉप। उसके बाद है वॉकिंग इज इजियर दैन स्विमिंग, राइट। अब हम इसी को लिख रहे हैं कि वॉकिंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट इज इजियर दैन स्विमिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने वॉकिंग के स्थान पर, दोबारा लिखने के स्थान पर, उसके स्थान पर हमने क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया। बोलिए क्या यूज कर दिया बच्चों, प्रोनाउन का प्रयोग किया। यानी प्रोनाउन वॉकिंग के लिए क्या आया है, इट आया है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन क्या है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड। प्रोनाउन के नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज होता है या नाउन के बदले में प्रयोग होता है, वही प्रोनाउन है। जो नाउन के बदले में प्रयोग होगा वो वही आपका क्या, प्रोनाउन। प्रो मतलब लिए, प्रो मतलब फार, नाउन मतलब फार नाउन, नाउन के लिए। प्रोनाउन का मतलब होता है फार नाउन। अगर आप इसकी शाब्दिक अर्थ पर जाइए तो प्रोनाउन का मीनिंग क्या होती है, प्रोनाउन मीन्स फार नाउन, यानी नाउन के लिए जो यूज होता है, नाउन के स्थान पर जो यूज होता है, राइट। तो ये है, मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का प्रयोग कैसे आप नाउन के स्थान पर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखें नाउन, यहाँ पर नाउन लिखें और उसके बाद हम यहाँ प्रोनाउन लिखना चाहें, प्रोनाउन, राइट। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें बच्चों, यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने बोला बॉय, बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। अगर हमने बोला गर्ल, गर्ल बोला तो उसके लिए क्या यूज करोगे, सी यूज करोगे, राइट। अगर हमने बोला स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोला तो इसके लिए क्या यूज करोगे, दे यूज करोगे। अगर हमने बोला एलिफेंट, एलिफेंट तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। अगर हम बोलें वॉकिंग, हम वॉकिंग बोलेंगे तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये प्रोनाउन देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है इसलिए उसके लिए प्रोनाउन दे आएगा, बॉय के लिए ही आएगा, गर्ल्स के लिए सी आएगा, स्टूडेंट्स के लिए दे आएगा, एलिफेंट के लिए ईट आएगा, वॉकिंग के लिए ईट आएगा। तो प्रोनाउन इटसेल्फ, तो एक इसमें नोट लिखिए बच्चों क्या, कि प्रोनाउन इटसेल्फ इज अ नाउन इक्विवेलेंट। प्रोनाउन इटसेल्फ, प्रोनाउन इटसेल्फ इज अ नाउन इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। नाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर जो होता है वही आपका प्रोनाउन का भी होता है। तो प्रोनाउन इटसेल्फ इज अ नाउन इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ पर एक नोट लिखिए बच्चों, नोट में क्या है, नोट में लिखेंगे आप लोग क्या, नोट में लिखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन इटसेल्फ, प्रोनाउन इटसेल्फ इज, प्रोनाउन इटसेल्फ इज अ नाउन, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। प्रोनाउन इटसेल्फ इज ए नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान होता है, यानी नाउन का जो नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस रहेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, कि जो आपका नाउन का, जो आपका नाउन का रहेगा क्या, नाउन का बच्चों अगर ध्यान रखिएगा, जो नाउन का नंबर पर्सन जो रहेगा, जो नाउन का क्या रहेगा, नंबर, नंबर पर्सन, नाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर, जेंडर और केस,
नाउन का जो नंबर, पर्सन, जेंडर, केस रहेगा वही कह सकते हैं आप किसका रहेगा, वही प्रोनाउन का भी रहेगा। बोलिए, जो नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस रहेगा, यहाँ पर नाउन का नंबर, पर्सन, नाउन का जो नंबर, पर्सन, यहाँ पर क्या है, वर्ब भी ले सकते हो। नाउन का जो नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस रहेगा वही क्या है बच्चों, वही सब आपका किसका रहेगा, वही सब आपका प्रोनाउन का भी रहेगा। किसका रहेगा बच्चों, प्रोनाउन का, प्रोनाउन। ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब जो नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस रहेगा, इसको थोड़ा सा साफ साफ नोट कर लें बच्चों तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको इस तरह से नोट करो कि कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि जो नाउन का आपका रहेगा क्या, जो नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब और जेंडर और केस, जो नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस रहेगा वही आपका किसका रहेगा बच्चों, वही आपका प्रोनाउन का भी रहेगा। किसका रहेगा, प्रोनाउन का भी रहेगा। जो नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर जो इसका रहेगा उसका भी वही रहेगा। नाउन का जो इस नंबर में रहेगा वही प्रोनाउन में भी रहेगा। नाउन जिस पर्सन में रहेगा वो प्रोनाउन का होगा। वर्ब कैसे, इसको देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो नाउन का रहेगा वही नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर जो नाउन का रहेगा वही आपका बच्चों किसका रहेगा, प्रोनाउन का रहेगा। कैसे इसको समझोगे बच्चों, थोड़ा सा इसको देखिए। जैसे यहाँ पर हम ले बच्चों, हमने लिया कि रवि, हमने क्या लिया बच्चों, रवि लिया, ठीक है। अब रवि का क्या है, अगर रवि के लिए अगर हम बोलें, अब इसके लिए क्या है, रवि हमारा कौन सा, अब इसके पहले अभी हमने क्या लिया था, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने रवि के लिए नाउन, अब रवि नाउन, नंबर में क्या है, नंबर, अब यहाँ पर नाउन के लिए नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस, अब हम रवि को यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर हम रवि ले रहे हैं, तो रवि के लिए नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस क्या आएगी, तो यहाँ पर देखिए रवि के लिए हमने लिया तो रवि के लिए क्या है, अगर हम नंबर की बात करें तो रवि क्या है, सिंगुलर है, बोलो सिंगुलर है। और नाउन का नंबर, पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है। वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर, बोलो सिंगुलर। इसके बाद फिर आपका नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है ये। और केस कौन सा होगा बच्चों, केस कौन सा है, नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस है ये, राइट। रवि हमने लिया क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर वर्ब लेगा, मैस्कुलिन जेंडर है, नॉमिनेटिव केस है, तो यही आपका किसका हो जाएगा, यही आपका प्रोनाउन का भी होगा। किसका होगा बच्चों, यही आपका प्रोनाउन का भी हो जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। जो रवि है, रवि सिंगुलर में आएगा तो प्रोनाउन भी इसके लिए आप सिंगुलर थर्ड पर्सन पर प्रोनाउन लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, मैस्कुलिन जेंडर लेंगे, नॉमिनेटिव केस होगा इसके लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम बोले यहाँ पर, अब रवि के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस एग्जाम्पल को, जो है हम अब इसके लिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं रवि के लिए। तो हमने लिखा, हमने सेंटेंस इस तरह से लिखा बच्चों कि रवि केम फर्स्ट
रवि केम फर्स्ट इन रबीज क्लास। रवि केम फर्स्ट इन रबीज क्लास। रबीज टीचर एंड रबीज क्लास। रबीज टीचर एंड रबीज क्लास लव रबीज। ठीक है। रबीज डज रबीज वर्क वेल। फिर हमने बोला कि रबी डज रबीज वर्क वेल। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम बार बार रबी लिख रहे हैं। रवि केम फर्स्ट इन रबीज क्लास। हमने क्या लिया बच्चों, देखिए एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, क्लियर होगा। अभी हम बार बार प्रोनाउन नाउन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पर बोला है रवि केम फर्स्ट इन रबीज क्लास। रबीज क्लास यानी यहाँ पर हम रबीज ले रहे हैं। फिर कह रहे हैं रबीज टीचर, रबी में पे स्टॉप है, रबीज टीचर एंड रबीज क्लास लव रबी। फिर रबी आया, फिर कह रहे रबी डज रबीज वर्क वेल। राइट। इस तरह से हम बार बार रबी यूज कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ पहली बार तो ये रबी यूज हुआ है, उसके बाद सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इस तरह से। ठीक है बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब कि अब हम इसके स्थान पर हम बार बार रबी न लिखने के बजाय हम इसके स्थान पर अगर क्या यूज कर दें बच्चों, अगर इसके स्थान पर हम प्रोनाउन यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम तब वो ग्रामेटिकली सही भी हो जाएगा और लैंग्वेज फॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये सेंटेंस इनफॉर्मल है। ये सेंटेंस आपका क्या है, इनफॉर्मल है। सपोज करिए रवि तो ये छोटा नाम है, ऐसा बहुत बड़ा नाम हो सकता है। तो अगर ज़्यादा बड़ा नाम है तो उस नाम को आप बार बार लिख रहे हो तो इसका मतलब कि स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है, जगह भी ज़्यादा ले रहा है और लैंग्वेज भी थोड़ा सा इनफॉर्मल हो रही है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर देखिए हम बार बार रबी का प्रयोग कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि ये जो हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, बेहतर होगा कि इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें बच्चों तो मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर हम बोले इसको क्या कि रबी केम फर्स्ट इन हिज, यहाँ पर पजेसिव आएगा हिज क्लास। राइट। सेंटेंस भी देखिए छोटा हो गया। उसके बाद रबीज टीचर यानी फिर हमने क्या बोला बच्चों, हिज टीचर एंड रबीज क्लास यानी हिज क्लास लव रबी यानी हिम, लव हिम। राइट। फुल स्टॉप। इसके बाद फिर कह रहा रबी डज यानी ही डज रबीज वर्क यानी हिज वर्क क्या वेल। ठीक है बच्चों। तो देखिए सेंटेंस बच्चों कितना खूबसूरत हो गया कि हमने क्या यूज कर दिया बच्चों, प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर देखिए बच्चों एकदम सेंटेंस क्लियर लग रहा है। सेंटेंस कितना खूबसूरत हो गया कि हमने क्या यूज कर दिया, यहाँ पर हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये सेंटेंस काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है। तो यही मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप क्या यूज करो, आपने क्या यूज कर दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने बार बार रबी यूज किया, यहाँ भी रबी, यहाँ तो पहली बार फर्स्ट बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ बार जो फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक आप यूज किया है वो गलत है। बार बार रबी यूज करने के लिए के स्थान पर
बार बार रवि आप न यूज करें, बल्कि उसके स्थान पर आप क्या यूज करें, प्रोनाउन यूज करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने तो एक बार तो आपको रवि यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, देखिए यहाँ पर रवि आया, लेकिन दूसरे बार रवि यानी पजेसिव प्रोनाउन आ गया, यहाँ पर हिज आया, उसके बाद जैसा ज़रूरत होगी फिर यहाँ पर हिज क्लास आया, फिर प्रोनाउन आया, यहाँ पर भी हिज आया, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है हिम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, राइट। उसके बाद फिर पजेसिव प्रोनाउन, इस तरह से पजेसिव केस आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि नाउन आप बार बार न लिखें, बल्कि उसके स्थान पर आप क्या यूज करें, प्रोनाउन का प्रयोग करें। यहाँ पर देखिए रवि, फिर यहाँ पर रबीज अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ, रबीज, फिर रबीज टीचर एंड रबीज क्लास, लव रवि, उसके बाद फिर रवि डज, रबीज वर्क वेल। तो इसके स्थान पर हमने क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया। अब ये सेंटेंस सही भी है और बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस हो गया, बहुत खूबसूरत सेंटेंस, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, तो नाउन जो रवि यहाँ पर देखिए हमने यूज किया, रवि का जो पर्सन, रवि क्या है, सिंगुलर पर्सन में है, वो सिंगुलर नंबर में है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। बोलिए रवि सिंगुलर नंबर में एक है रवि, तो सिंगुलर है, एक वचन। उसके बाद पर्सन थर्ड पर्सन, वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर, जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन, और केस कौन सा है, नॉमिनेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर तो रवि नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पर देखिए रवि नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन यहाँ पर पजेसिव में आ गया है। बोलिए यहाँ पर पजेसिव आया है, यहाँ पर पजेसिव आया है, यहाँ पर पजेसिव आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आया है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव आया है, यहाँ पर सब्जेक्टिव आ गया है, यहाँ पर फिर आपका पजेसिव आया है। तो उसके लिए हमने प्रोनाउन भी अलग अलग यूज किया है। रवि के लिए हमने पजेसिव में क्या होता है, हिज यूज करेंगे, यहाँ पर भी पजेसिव हिज की ज़रूरत पड़ी, यहाँ भी हिज की ज़रूरत पड़ी, यहाँ ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ी, देखिए इसलिए हमने हिम यूज किया है। यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, क्या है बच्चों, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, और यहाँ पर सब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ी तो हमने ही लिखा है, यहाँ पर फिर पजेसिव की ज़रूरत पड़ी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये प्रोनाउन का बच्चों, प्रोनाउन पार्ट 1 है। इसके बाद मैं बच्चों कल लेकर आऊँगा प्रोनाउन पार्ट 2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन पार्ट 2 मैं कल शुरू करूंगा। तो कल कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कि प्रोनाउन में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बाद फिर पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव है, पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है, फिर एम्फैटिक प्रोनाउन है, उसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बहुत सारे प्रोनाउन हैं। वो सब को मैं क्रम वाइज डिस्कस करूंगा और एक एक को डिस्कस करके उसके बाद बताऊंगा कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं कि टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड, राइट। तो इसकी डिफिनीशन क्या हमने लिखा था कि इट इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज होता है या नाउन के बदले में। जैसे नाउन नाम बहुत बड़ा है तो उसके स्थान पर क्या आप यूज कर दो, प्रोनाउन यूज कर दो। और ये देखना बहुत जरूरी होता है कि जो नाउन यूज हुआ है वो किस केस में है, क्योंकि प्रोनाउन का, जैसे नाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्टिव में है कि ऑब्जेक्टिव में है, कि अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव पजेसिव सब देखा जाएगा। तो प्रोनाउन का जो केसेज होता है, कल हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू केस के आधार पर, उसका हम विभाजन करेंगे कि सब्जेक्टिव केस होता है जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस के बाद फिर क्या आता है, सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पजेसिव, राइट। पजेसिव में पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, उसके बाद फिर रिफ्लेक्सिव जिसमें सेल्फ फॉर्म का यूज होता है,
होता है, जिसमें सेल्फ या सेल्फ जो लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो हम कल, आज तो हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन प्लस इसकी डिफिनीशन के बारे में बताया कि आप कैसे यूज करोगे, किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर आप इसको कैसे यूज करते हो। राइट, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन इज यूज। तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।